भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13-14 श्लोक में भगवान शिक्षा देते हैं किस प्रकार आप भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हो। और मैं कितने भक्त हो भगवान के प्रिय भक्त बनना चाहते हो। ये शुद्ध भक्तों की सभा है। इन 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं क्या आवश्यकता है अगर तुम एक प्रिय भक्त बनना चाहते हो। भगवद गीता वैदिक शास्त्रों का सार। वैदिक शास्त्र की रचना किसने की थी? अनेक ग्रंथों की रचना की और इस सार को प्रस्तुत किया भगवद गीता में। और गीता का एक और नाम है गीता परिषद। भगवद गीता द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार आप असली संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आज सुबह हम कार्यक्रम में लेक्चर दे रहे थे। श्लोक था 34 स्कंद का 21वां अध्याय जिसमें नारद मुनि को शिक्षा दे रहे। नारद मुनि कहते हैं भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं क्योंकि भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। अगर धनी व्यक्ति है और सब समाज में स्थान है पर वो भक्ति की महिमा को नहीं समझता, वो भगवान के प्रिय नहीं हो सकता। तो शास्त्र में निर्णय क्या है? भक्ति योग द्वारा हम भगवान की सेवा में पर हम कई बार इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष इत्यादि का क्या है प्रभाव है। तो इन 2 श्लोकों में ये 12वें अध्याय में भगवद गीता के 12वें अध्याय का क्या है विषय? भक्ति योग। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में हो। सबसे उत्तम है अगर भगवान की शरण स्वीकार करो। वो नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त करो। इससे किसी रूप से भगवान की सेवा करो। तो ये 2 श्लोक इस प्रकार से है। अद्वैत सर्वभूतानां मयि कर्मण्येवाचा सर्वभूतानां समानता संतोष सत्य योगी आत्मनिष्ठा निश्चय मयि मनोबुद्धि तो अनुवाद तात्पर्य इतना तात्पर्य अनुवाद। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आपके सारे गुण हैं? नहीं नहीं तो अपराध करना चाहते हो? अनुवाद कैसे सर द्वारा ये अनुवाद में पीछे बोलिए। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ
मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य पापा जी के द्वारा शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तत्ते अनुकंपा सुसुनिक्षमानो भुंजानेवात्मविदं विपाकम्। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कई अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतः अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है। अतः वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव करता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अतः वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चयी होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। आपको पीछे सुनाई दे रहा है? बाबा जब लिखते थे आधे सामने आचार्यों के साथ में तो इन श्लोकों में भगवान ने एक बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। क्या है? कैसे भगवान के प्रिय बन सकते हैं। कई बार कहते हैं मन द्वारा देख कष्ट है, शरीर द्वारा कष्ट है। तो तात्पर्य की समाप्ति में बाबा कह रहे थे इन गुणों के माध्यम से मन को वश में ला सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तो इनके प्रति द्वेष नहीं रखता और हर जीवात्माओं के प्रति मित्रता का भाव, द्वेष, ईर्ष्या हमारे आध्यात्मिक जीवन के शत्रु। भौतिक समाज में आप देखते हो
जरा अगर हम भक्ति में आकर भी एक दूसरे के प्रति भक्ति में आकर भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखे कोई शोभा नहीं है। अक्सर हम शोभा क्यों रखते हैं? हम सोचते हैं हमें आगे होना चाहिए, ये व्यक्ति आगे कैसे होगा। अगर हम देखते हैं किसी के पास गुण है तो हमारे पास नहीं है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जब तक ईर्ष्या रहेगी जब तक आप भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकोगे। अगर ईर्ष्या से बचना चैतन्य चरितमृत ना पढ़ते हो, एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे सर्वभौमा भट्टाचार्य, कहा था उनका निवास का स्थान थे मायावादी भाव के। उनके अनेक भक्तों ने कहा चैतन्य महाप्रभु भगवान है। वो कह रहे थे नहीं, ये महात्मा के प्रसिद्ध सन्यासी भगवान है। तो उनके दामाद थे जिसका नाम था अमोघ। अमोघ के हृदय में ईर्ष्या का भाव था। वो सोचते थे ये तो ढोंगी सन्यासी है, तो ढूंढते रहता था कोई कमी। और एक दिन से देखा महाप्रभु के टेबल में बहुत बड़ा भंडारा रखा है खाने के लिए। तो कहने लगे क्या सन्यासी है और खाता है गृहस्थ से भी ज्यादा। तो इसका परिणाम ये हुआ इस अमोघ को बहुत गहरी कोला की बीमारी हो गई। तो महाप्रभु से देखने गए क्योंकि सर्वभौमाचार्य महाप्रभु मायावादी भाव के थे। महाप्रभु ने उन्हें वैष्णव बना दिया था। और महाप्रभु ने कहा तब तक ईर्ष्या रहेगी भगवान मानने वाला। तो हम भक्तों ने खास करके बिल्कुल ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखते हो किसी भक्त में कोई योग्यता है, हमें खुश होना चाहिए, ये नहीं कि ईर्ष्या से भरेगा। आगे मित्रता का भाव, सबके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। हिरण्यकशिपु कौन थे? राजा थे और उन्होंने अध्यापकों को संदर्भन का जो कि रात के अध्यापक थे, उन्होंने कहा मेरे बेटे को राजनीतिक शिक्षा सिखाओ। कौन शत्रु है, कौन मित्र है? उन्होंने कहा मेरा कोई शत्रु नहीं, सभी मेरे मित्र हैं, मुझे राजनीतिक शिक्षा नहीं है। तो वैष्णव भक्तों के में सबके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि इसके प्रति है उसके प्रति नहीं। और अगर द्वेष रहेगा सबके प्रति मित्रता का भाव नहीं रह सकेगा। अगर आप ईर्ष्या द्वेष को निकाल दोगे फिर मित्रता का भाव शुरू होगा। ये नहीं जो हमारे दल में है वही हमारा मित्र, बाकी सब शत्रु है। भक्त में भी होता मेरे साथ हुआ झपक है, बाकी सब बेकार के। ऐसे करोगे अपनी भक्ति को जल्दी से नष्ट कर दोगे। सबके प्रति मित्रता का भाव होता है, क्योंकि भक्त में मित्रता का भाव रहता है, इसलिए सबके प्रति वो चाहता है सब सुखी बने, इसे वो प्रचार करता है। तो सूरता सर्वा आगे क्या क्या वो सब जो व्यक्ति आपकी निंदा करे, आलोचना करे, वो भी आपका
सिद्धांत के अनुसार भोक्ताराम है के तपोत्सव भगवान है कि भोक्ता, हाँ भोक्ता नहीं है, हम लोग नसीब भोक्ता बन गए और हम भोक्ता बनना चाहते हैं। कई बार आप प्रचार में जाओ तो ऐसे लोगों को मिलते जो कहते हैं हाँ ये सब संपत्ति भगवान की है, पर चलो तुम्हारे हाथ में चलना मान लो नहीं, ये सब भगवान का पर उपयोग हमारे लिए होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान असली स्वामी, जब कुछ संपत्ति हो, सफलता प्राप्त हो, हमें क्या कहें सोचना चाहिए भगवान से भोक्ता है, हम नहीं, हम भोक्ता बनेंगे रिटर्न भुगतना पड़ेगा। जैसे कि सरकार अगर अपना कर नहीं भरो इनकम टैक्स, आपको सजा मिल जाती है। अगर आप कोई धर्म कमा रहे हो, भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे, तो आपको उसका पूरा दंड मिलेगा, पूरा जो कर्मों का परिणाम है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अपने आप को स्वामी नहीं मानता, तो हमारा सिद्धांत क्या है, परम भगवान है हर चीज के स्वामी, इसलिए हर सुविधा का उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। अगर आप में कुछ कला है तो उस कला का उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। अगर आप में योग्यता है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए भगवान की सेवा में। ये है असली स्वामी। अगर आप सोचे नहीं हम हैं स्वामी, हमारे प्रयास से ये सफलता प्राप्त हो, ये माया का फल। आगे कहते हैं अहंकार से, झूठे अहंकार से क्या मुक्त, झूठे अहंकार से मुक्त। झूठे अहंकार का क्या संदेश है? हम सोचते हैं हमारे विचार ही ठीक है, अहंकार के कारण हमारे घमंड आ जाता है और झूठी पॉलिसियों के प्रभाव में हम आ जाते हैं। तो पॉलिसियों से बचना है। कैसे बचोगे? ये स्वीकार करोगे मेरे स्वरूपाय कृष्णा नित्यता। चित्र बोलेगा हम सबका असली कर्तव्य क्या है, हम सब भगवान की सेवा में, हम सब भगवान की क्या है, मायावादी भाव के व्यक्ति सोचते हैं हम भगवान के साथ एक बन जाएंगे। वैष्णव भक्तों का सिद्धांत है हम सदा उनके नित्य सेवक रहेंगे और भक्ति मन में ये छवि नहीं प्रकट होगी मैं भगवान के साथ एक बन जाऊँ। आगे कहा गया क्योंकि सुख और दुख में दोनों ही स्थिति में समानता का प्रभाव रहता है। जब सुख और दुख का वर्णन करते हैं उसके द्वारा क्या सोचते हैं? भौतिक सुख, भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक सुख की नहीं। आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा जब आप भक्ति योग के मार्ग में जुड़े हो। रमाभूत प्रसन्नात्मा सोचती न। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ेगा वो सदा प्रसन्न है। भौतिक समाज में सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होंगे, भौतिक सुख, भौतिक दुख। अब जो है जो भौतिक सुख अनुभव करता है उसका क्या भाव होना चाहिए? उसका ये भाव होना चाहिए ये सुख हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, इससे हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और दुख आती है, दुख आता है, हम कई बार कहते हैं भगवान ने मुझे क्यों ये शिकायत किया, मैंने क्या किया था,
मैं तो शुरू से आचरण ठीक है, मुझे ये कष्ट क्यों आना, मुझे ये बीमारी क्यों आई, मेरा धंधा तक घाटे में क्यों जा रहा है, सबका नफा कमा रहा है, यहाँ घाटे में जाना नहीं। एक बार की दिन में से कहा, अब तो मैंने दीक्षा ले ली है, अब तो हर चीज सोना बन जाना है। तो फिर उसको समझाना पड़ा, दीक्षा का ये अर्थ नहीं कि सारे पापों का परिणाम एकदम मिल जाएगा। हम सबके कृपा धर्मों का इतिहास होता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो तो पासबुक मिलती है, हम सबका हिसाब किताब कौन रखते हैं, और हर सोचते हैं अगर कैश हुआ ना हो, छोटी मात्रा में एक प्रधानमंत्री था जिसकी भगवान की असीम शक्ति में बहुत विश्वास, कुछ भी घटना बीती थी भगवान की कृपा है, भगवान जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। लेकिन राजा की 2 उंगलियां कट गई, तो राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया और पूछा, मेरी 2 उंगलियां क्यों कट गई, मैंने क्या किया था, क्या था मेरा? प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान जो करते हैं अभी भलाई के लिए, कोई घबराने की जरूरत है। तो राजा ने मान महसूस किया, ये असला है। राजा ने उसे थोड़ी देर में तैयारी बनाने का। राजा बकायदा शिकार करने जाता था, प्रधानमंत्री हमेशा उसके साथ जाता था। अभी प्रधानमंत्री जेल में था, राजा अकेले गया शिकार करने। वो शिकार करने गया तो जंगल में डाकू ने उसको पकड़ लिया, और डाकू का भाव था इसे दुर्गा देवी की छड़ों में बलि के द्वारा अर्पण करना चाहिए। तो दुर्गा जी के भक्त ने तो जीवित व्यक्ति को भी अर्पण कर देते हैं भगवान दुर्गा की शिष्य। आप ये दरबार की कथा में देखते हो, दरबार को लाखों लोग उठा कर ले गए थे, दुर्गा को आरती दुर्गा को अर्पण करने लगे थे, तो दुर्गा जी ने देखा वही प्यार से उनको भगवत कर दिया। तो डाकू ने किडनैप कर लिया राजा को। वो चाहते थे राजा हम भेद के रूप में लेंगे दुर्गा को, दुर्गा जी बड़ी प्रसन्न होगी, तो ये काम से ले गए तो राजा को दुर्गा की छड़ों में बलि द्वारा अर्पण करने के लिए। उनका एक नियम है असुरों का, उनका एक नियम ये है कि अगर आप जीवित व्यक्ति को अर्पण कर रहे हो तो सारे अंग पूरे होने चाहिए। जैसे आप सेब काट के भगवान को देते हो तो कहता हो आप सेब भगवान को चढ़ाते हो, वो नया सेब चढ़ाते हो। तो ये डाकू लोग मसाज कर रहे थे, बलि द्वारा अर्पण करने से पहले उन्होंने देखा ओह उंगलियां नहीं है, स्टॉप स्टॉप, हम इसको अर्पण नहीं कर सकते, ये 2 उंगलियां नहीं है। राजा तो बड़ा खुश हुआ, राजा गया महल में, बोला प्रधानमंत्री को छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। राजा ने देखा, राजा ने पूरी कहानी सुनाई कि मैं जंगल में पकड़ा गया था और मुझे बलि से काट कर अर्पण करने लगे थे, क्योंकि 2 उंगलियां नहीं है इसलिए मैं बच गया। राजा ने कहा ठीक है, भगवान जो करते हैं उसमें करते हैं। फिर राजा ने कहा
तुम तो इतने धार्मिक हो, भगवान ने मेरे द्वारा तुम्हें क्यों नहीं सजा दिलवाई? नारद ने कहा अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ ज्यादा शिकार करते, और मेरे सारे अंग पूरे हैं, मुझे पकड़ कर और अर्पण करो। आपने जेल में जाकर मेरे पर कृपा की, बच गया। तो भक्तों का भाव है, भगवान जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं, ये नहीं क्यों ये मुझे ये कष्ट पहुंचा, मैंने क्या किया था, उसको पहुंचना चाहिए था, जो तो वो है। तो भगवान कह रहे हैं दूसरों को जो दोनों में समानता का। आगे कहते हैं जो सहनशील हो, टॉलरेंट, पेशेंट। तो सहनशील का क्या होता है? इसका मतलब कि सहनशील होना। और महाप्रभु क्या कहते हैं? पेड़ से भी ज्यादा। पेड़ कितना सहनशील होता है, धूप में, सर्दी में, बारिश में, पेड़ हमेशा आकाश की ओर देखते आ रहे। तो सहनशील होना चाहिए। जैसे आप सुन बैठे हो, और इस समाज में सुख दुख, हार जीत, गर्मी सर्दी दोनों ही संभव है। तो हमें सहनशील होकर बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं थोड़ी समस्या आई तो हम विचलित होकर कुछ त्याग दें, हमें सहनशील होना चाहिए। और कृष्णदास काव्यराज कहते हैं हमें इतना सहनशील होना चाहिए कि जो महाप्रभु का तीसरा श्लोक है, उसे हमें गले में भान लेना चाहिए, हमें सदा याद रहे कि अगर आप चेतन सदा हरि करना चाहते हो तो सहनशील होना आवश्यक। और सहनशील होने की योग्यता प्राप्त होती है जब हम भक्ति की विधियों का पालन करें। भगवान कह रहे हैं अत्यंत सहनशील होना, हमेशा संतुष्ट और सब संतुष्ट हो पूरे रूप से आप होना चाहिए। आप भक्ति के मार्ग में जुड़े हो, उनको संतुष्ट जरूर होना चाहिए। भौतिक समाज में कोई कभी संतुष्ट नहीं। आप सोचते होंगे वो धनी व्यक्ति जिसकी बड़ी कोठी है जूस की में जो मौजूदी गाड़ी चलाता है, सूरत पत्नी है, वो संतुष्ट हो गया। कोई संतुष्ट नहीं। भौतिक समाज में हमारी सदा इच्छा रहती है और जितना प्राप्त हो उतना कम है। जो किसी के धनी लोग हैं वो दिन पे दिन गरीब हो रहे हैं, ज्यादातर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो हर चीज को बेचती है और सब्जी भी बेचती है। मुझे लगता है हमारी कमाई कम है। तो भौतिक समाज में चाहे आपको कितनी भी सफलता प्राप्त हो, आप संतुष्ट नहीं रहोगे। तो भक्ति के मार्ग में हर स्थिति में संतुष्ट। सुदामा ब्राह्मण भगवान के मित्र थे, भौतिक दृष्टि से अत्यंत गरीब से, एक ही धोती थी उनके पास और उनकी पत्नी के पास फटी हुई साड़ी, पास घर में कुछ खाने के भी नहीं था। पत्नी को पता था मेरे पति का मित्र बहुत धनी राजा है द्वारका में, तो बार बार वो कह रही थी पति से आप तुम्हारे धनी मित्र को फ्री मिलते। नाम ब्राह्मण गरीब था, बिल्कुल संतुष्ट था,
ब्राह्मण जो है कभी किसी को दोष नहीं देता, हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। पति कह रही थी तुम्हारे धनी मित्र को मिलो, उनकी इच्छा थी कोई सुविधा प्राप्त होगी। ब्राह्मण सोचता था ये मेरा बचपन का मित्र है, चलो मिलने जाता हूँ। जब उसने कहा अच्छा मैं चाहता हूँ घर में कोई भेंट है तो मैं उसे ले जाऊँ समर्पण करने को। घर में कुछ भी नहीं था, इतने गरीब थे, उनके पति को पड़ोस से घरों से मांगना पड़ा कुछ अर्पण करने के लिए। जब भी संतुष्ट थे। जिस व्यक्ति ने भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया है, जिस व्यक्ति ने हरिनाम को स्वीकार किया है, वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट है। मुझे श्रीदा छोटी सी आमदन थी जिसका आधा हिस्सा वो खरीदते थे, इसलिए गंगा की सेवा। महाप्रभु रोज उसकी दुकान में आते थे, पूछते थे क्या करेगा भाव आज, 2 पैसा डाले नहीं 1 पैसा होना चाहिए। तो महाप्रभु उसको अध्ययन दिया बड़ी करो श्रीदा संतुष्ट था। उसके कमरे में छत भी नहीं थी और 1 साल 2 किसी पर हरिनाम करता था, वो संतुष्ट था। भगवान गीता के जब कोई किसी व्यक्ति का देहांत होता है हम शोक करते हैं, है ना। तो भगवान गीता में कहते क्या, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ना जीवित व्यक्ति के लिए या मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करता है। वो जानता है ये देह किसी समय में समाप्त हो सकता है, वो है। यहाँ भगवान कह रहे हैं हमेशा संतुष्ट रहो, फिर मन बुद्धि इंद्रियों को वश में लाओ। अब ये नहीं कह सकते अरे बाबा मैं क्या करूं, मैं तो कोई कंट्रोल नहीं है बुद्धि पर, मैं क्या करूं, मैं इंद्रियों को वश में नहीं ला सकता। भगवान ने हमें उपाय दिए हैं जिसके द्वारा मन बुद्धि इंद्रियों को वश में ला सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं देवी शक्तिमाय महामाया, इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है। आप कहोगे हम क्यों फंसे इस रास्ते में, इतना कठिन है। आगे भगवान क्या कहते हैं, माँ में मांगे बदलते माया में था, जो मेरी शरण में आएगा। शरण में आने का अर्थ क्या है, ये नहीं नाम के लिए माथा टेक दिया भगवान की शरण में। भगवान की शिक्षा का पालन करना, उनके आदेश का पालन करना, उनका आदेश जो कि प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त होता है उसका पालन, वो है भगवान की शरण। हम तिलक लगा साधु के वस्त्र पहने, उससे अब शरणगत नहीं होते। साधु के महाराज में तो आप देखते हो साधु के वस्त्र में भांग लेते, ये लेते, वो लेते। तो जब भगवान की शरण लेने अर्थ है उनके आदेश का पालन करना, तो फिर आप संतुष्ट रह सकोगे। भगवान ने गीता के 3 अध्याय में अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं, जिसमें भगवान ने उत्तर कहा काम काम के कारण। फिर भगवान कहते हैं ये शत्रु निवास का स्थान क्या है, क्या है, मन बुद्धि और मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा। तो भगवान ने आपको बता दिया कौन शत्रु है। भगवान ने ये भी बता दिया कहाँ छुपा हुआ है। हमें उग्रवादी को पकड़ना है, कहेगा कहाँ है
कौन से इलाके में, जू में कौन से ज्ञान में। भगवान आगे कहते हैं शत्रु कहाँ है वो तो बता दे। आगे कहते हैं शत्रु का वध कैसे होगा, क्या कहते हैं भगवान, ज्ञान की तलवार से। ज्ञान की तलवार से का अर्थ है ज्ञान का अध्ययन करना, ज्ञान का श्रवणम करना, फिर आपको असली ज्ञान निकालना। इन शास्त्रों में है असली ज्ञान। इसलिए 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं राज विद्या ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। Nothing is more important than this knowledge. सबसे प्रभावशाली ज्ञान है। इस ज्ञान में कोई दोष नहीं। साधारण समाज में चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, 4 प्रकार के दोष रहते हैं। कौन से 4 प्रकार? एक, हम सब गलती करते हैं। सब गलती करते हो? Where is human? फिर इंद्रियां अपूर्ण है, अंधेरा हो जाए तो आपने आइडियल्स को देख नहीं पाओगे। फिर हमें भ्रम भाव आता है, नकली को असली मानते हैं, असली को नकली। तो इसलिए भौतिक ज्ञान की कुछ कदर नहीं। इसकी तुलना में आध्यात्मिक ज्ञान को हम क्या कहते हैं, सनातन धर्म। इसकी तुलना में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। उदाहरण के लिए आप भगवद गीता पढ़ते हो तो आप देखते हो ये संदेश मेरे लागू है। एक प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा ये प्रश्न मेरे मन में भी है। तो भगवद गीता का संदेश सनातन है, इसलिए ये प्राचीन ग्रंथ अध्ययन आज भी रोज होता है। और प्रभुपाद जी के प्रयास है ग्रंथ में अनुवाद विश्व की लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो गई है। गीता का संदेश हर समस्या का हल कर सकता है। गीता का संदेश हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। गीता का संदेश हमें ठीक मार्ग में जोड़ सकता है। गीता का संदेश के माध्यम से असली सुख अनुभव करेगा। असली सुख, नकली सुख। हमारे समाज में सिनेमा देख लिया, क्रिकेट मैच देख लिया, में हुआ है, ये नकली सुख। आज सुख दे रहा है, ये कार्य का दुख है। तो भगवान कह रहे हैं सदा संतुष्ट रहो, नियम पर वश में रहो और दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जुड़ो। विद डिटर्मिनेशन समझते हो, दृढ़ होकर भगवान की सेवा में जुड़ो। ये नहीं कि हम भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे, दीक्षा ले लेते हैं तो थोड़ी सी दुर्घटना बीती है तो विचलित हो जाते हैं, कहते हैं अभी अब जा रहे हैं। दृढ़ होकर भगवान जी भगवद गीता में एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं, बहुत सरल। एक पक्षी के अंडे सागर ने उठा लिए थे। पक्षी ने कहा मुझे अंडे वापस करो, मैं तुम्हें सुखा दूंगा। अब ये छोटी पक्षी अगर कहे मैं जू बीच का सारा पानी सुखा दूंगी, आप क्या करोगे? तो पागल है। फिर पक्षी में दृढ़ भाव था तो अपने छोटे से मुंह जिसमें 1 टीस्पून का पानी आता था सुखाना आराम कर दिया। और विरोधा को सूचना पहुंची छोटी पक्षी संकट में है, सहयोग दो। विरोधा आए, विरोधा ने फिर बच्चे लौटा दो तो मैं सुखा दूंगी। सागर तो हमें दृढ़ होकर सेवा में जुड़नी चाहिए। कुछ कभी देखेगी, कुछ काम दोष देखेंगे, हम चले जाएंगे।
गोस्वामी ने हमें कई प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, जिनमें एक ग्रंथ है श्री उपदेशामृत। श्री उपदेशामृत ग्रंथ में गोस्वामी हमें शिक्षा देते हैं भक्ति दिमाग में कैसे उन्नति करोगे, कैसे भक्ति नष्ट हो सकती है। तो इस विषय में सबोधा प्राप्त करने के विषय में गोस्वामी क्या कहते हैं? संग त्यागे सत्वरते सभी उत्साहित उत्साह से भगवान की सेवा करो। ये नहीं अगर हमें सांप की सेवा मिलेगी तो ये उत्साहित होंगे, अगर हमें तुझ सेवा दोगे तो हम कुछ नहीं होंगे। तुझ सेवा को हमें संतुष्ट निश्चय दिल और ये दिल का भाव प्राप्त होगा अगर आप बकायदा नियमित नियम से जाप करो, विधियों का पालन करो, कहते हैं दिल होगा है चाहे कुछ भी हो जाए। महाप्रभु ने श्री शास्त्र में क्या कहा? हे भगवान, आप मुझे कुछ भी दोगे तो भी आप ही मेरे भगवान रहोगे, कुछ भी दोगे। हमारा देखिए भाव रहता है कुछ गलत कहोगे तो छोड़ देंगे। तो दिल होकर मन और बुद्धि द्वारा भगवान की सेवा में उपयोग करना। मन और बुद्धि को, मन जो है आपका शत्रु भी बन सकता है और भगवद गीता के 6वें अध्याय का नाम क्या है? जैसे ध्यान में भगवान सिखा रहे हैं मन और बुद्धि को कैसे वश में रखना। भगवान कहते हैं मन को बंधु भी बना सकते हो। जिस व्यक्ति ने मन को वश में रख लिया वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा, उसका मान और जिसने मन को वश में नहीं किया मन का दास बन जाएगा। मन का दास बन जाएगा का अर्थ है जो मन कहे वैसा मैं करता हूँ तो नरक की तरफ जाऊंगा। तो मन को वश में लाना ये संभव है वैदिक भक्ति के पालन के द्वारा। वैदिक भक्ति का अर्थ है नियमों का पालन। तो अगर हम जप करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो आप मन को वश में ला पाओ। और भगवद गीता में भगवान देह की तपस्या की चर्चा करते हैं, फिर वाणी की तपस्या की चर्चा करते हैं और फिर मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। मन का एक तपस्या है मन द्वारा भगवान के रूप का चिंतन करना, मन द्वारा भगवान की शिक्षा स्मरण करना, मन द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। कई बार लोग कहते हैं मन को वश में नहीं ला सकते हो अगर प्रयास करो। भगवान गीता में कहते हैं जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए उनमें अगर कुछ कमी होगी तो मैं दूर कर दूंगा और जो गुण है उन्हें बनाए रखूंगा। हमारे में पूरा विश्वास होना चाहिए। भक्ति योग ही असली माध्यम है और भक्ति योग का अर्थ है भगवान की जो शिक्षा है उसका पालन करना और प्रेममयी सेवा। मन को बंधु बनाओ, जैसे गीता में कहा गया है जिसने मन को बंधु बना लिया वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। जो मन का दास है, चंचल मन का दास, अर्जुन ने क्या कहा मन के विषय में? क्या कहा? चंचल ही माना कृष्णा। कृष्णा ये मन तो चंचल है, वायु को वश में लाना ज्यादा सरल है, मन को वश में लाने के लिए
अर्जुन कह रहा है मन चंचल है, वैश्व में जाना कठिन है, हम क्या करेंगे, हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। भगवान आगे कहते वैदिक भक्ति के पालन से, नियमों के पालन से मन को आप वैश्व में मंगल राशि में आओ, जाप करो, शास्त्र को पढ़ो, तो आप भी मन को वश बना। तो भगवान ने इन श्लोकों के द्वारा ये शिक्षा दी है कि आप भगवान के प्रिय कैसे बन सकते हैं। आप सब कई सालों से मंदिर आ रहे हो, तो अब हमारा प्रयास होना चाहिए इन गुणों को प्राप्त करें जिसके द्वारा भगवान के प्रिय बन सको। क्या ख्याल है आपका? प्रयास करना चाहिए। तो ये श्लोक गीता के 12वें अध्याय में आपने से कितने भक्त हो जिनके बाद भगवद गीता ये जरूर की कॉपी करना है, आपके पास है। और कितने भक्त हो गीता को रोज पढ़ते हैं, संख्या थोड़ी बढ़ गई। तो सबको ये निर्णय करना चाहिए कम से कम एक श्लोक तात्पर्य के साथ रोज पढ़ोगे। आप पढ़ोगे ज्ञान का कृष्ण सूर्य सभा माया हाया अधिकारा, यहाँ कृष्ण कहेंगे इस श्लोक में क्या संदेश है। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे जहाँ सूर्य की रोशनी है वहाँ अंधेरापन नहीं रहेगा। तो हम जन्म लेते हैं अंधेरापन में, ओम ज्ञान तिमिरस्य, पर भक्तों के संग में आकर ज्ञान का है। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये श्लोक सुनाए, आप प्रयास करो इन गुरु को अनुकूल करने के लिए। अरे हमारी उतनी शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो का उद्देश्य तो भक्ति में आगे बढ़े, उन्नत भक्त बने। अगर आप प्रयास करोगे तो भगवान से ध्यान से हरिनाम को जाप बड़े महत्वपूर्ण साधन है जिनके द्वारा मन बुद्धि इंद्रियों को ला सकते हो। तो कृपा करके इन गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं इंग्लिश में कहा होता है God has those that are concerned। भगवान उनको सहयोग देते हैं जिसमें प्रयास करते हैं। जब आप सब प्रयास कीजिएगा भक्ति के मार्ग में